डायनामिक आईपी एड्रेस। लेट्स सपोज आप एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बिकम ग्रेट बिजनेसमैन एज वेल। तो आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कि भाई मुझे एक ऐसा आईपी एड्रेस चाहिए कि जो ना फिक्स हो जाए मेरी कंपनी के लिए। मुझे एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए, ठीक है, और जब भी मैं इसको यूज करूं इसमें ऐसा ना हो बैंडविड्थ का इशू हो, ठीक है, और मेरे कंपनी के लेट्स सपोज 500 एम्प्लॉयज हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं सब, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाए। तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, वो स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा। कौन सा होगा? स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा। और डायनामिक हमारे पास बेटा कौन सा होगा? जो कि बेसिकली हमारे पास चेंज होता रहेगा, जो कि हमारे पास घर में होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है बेटे वो कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, प्रोवाइडेड बाय आईएसपी। कौन प्रोवाइड करता है? व्हाट डज मीन बाय आईएसपी? इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। और डायनामिक आईपी एड्रेस बेटे कौन प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइडेड बाय DHCP. What does mean by DHCP? Dynamic Host Control Protocol या Configuration Protocol भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है क्या वो चेंज होता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है बेटा वो क्या चेंज होता है? यस, स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है जनाब वो हमारे पास चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं डज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होता बेटा, इसीलिए खतरनाक बात है कि ये चेंज नहीं होता, ठीक है। डज नॉट चेंज एनी टाइम, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास जो है इफ अ स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, इट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। और एक साथ बात और भी लिख देते हैं, कैन नॉट मॉडिफाइड, ठीक है जी। अच्छा, जबकि हमारे पास डायनामिक एड्रेस की बात करें, ठीक है, इट कैन चेंज एनी टाइम, ठीक है। आईपी एड्रेस चेंज एनी टाइम, ठीक है जी, चेंज एनी टाइम। अच्छा, अब दोनों में से सिक्योर कौन सा होगा, या जिसमें कम रिस्क होंगे आपके पास कि भाई हमारे डाटा को खतरा नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस की बेटा जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा लेस सिक्योर होगा, ठीक है। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस लेस सिक्योर होगा। अब बेटा सब एम्प्लॉय लेट्स सपोज आपके पास एक ही आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा लीक होने का खतरा हो सकता है। लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है, लेट्स सपोज, या वट एवर कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास लेस सिक्योर होगा। तो इसके अंदर एज कंपेयर टू द डायनामिक आईपी एड्रेस, क्योंकि ये चेंज होता रहता है हमारे पास, तो लो अमाउंट ऑफ रिस्क होंगे बेटा, लो अमाउंट ऑफ रिस्क होंगे आपके पास, ठीक है, एज कंपेयर टू स्टैटिक, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको बेटा डेजिग्नेशन, जब डेजिग्नेट किया जाता है, असाइन किया जाता है, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है बेटा वो हमारे पास डिफिकल्ट है, इट्स डिफिकल्ट टू, और जैसे ही आप लेट सपोज कोई अदर डायनामिक आईपी एड्रेस जो भी यूज कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग यूज कर रहे होते हैं, लेट सपोज हम घर के अंदर यूज कर रहे हैं उसको, लेट सपोज डाटा ऑफ कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? डाटा को ऑफ करने से हमारे पास अगर दूसरी दफा जैसे ही हम लेट सपोज डाटा को ऑन करेंगे, तो हमें जो आईपी एड्रेस लेट सपोज मिलेगा बेटा वो डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम ये बात यहां पर रखते हैं कि हमारे पास बेसिकली इजी टू डेजिग्नेट, इसी वजह से ये हमारे पास लो अमाउंट ऑफ रिस्क इसके अंदर रखे गए, ठीक है। तो जो डिवाइस डिजाइन की जाती है बस स्टैटिक आईपी एड्रेस के लिए बेटे कैन बी ट्रेस, ठीक है। सो द डिवाइस बेटा आप लोगों को टेस्ट बता दूं आप लोगों के, पता नहीं मीटिंग कब हो,
आप लोगों को चले बता तो दे, आप लोग उसके लिए तैयार हो जाए, वैसे इतने बुरे नहीं हुए और अच्छे टेस्ट हुए आप लोगों के। और उसमें नजर आ रहा है कि लेट्स सपोज आप लोग जो है कुछ ना कुछ स्टडी कर ही रहे होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू, क्योंकि एडवांस लेवल ऑफ स्टडीज है तो वो लेवल्स में जो है बच्चा थोड़ा सा इमेच्योर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ भी नहीं रहा होता। लेकिन चलें उसकी भी बात करते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो डिवाइस जो है डिजाइन की जाती है लेट्स सपोज स्टैटिक आईपी एड्रेस के लिए कैन बी ट्रेस। आईपी एड्रेस कैन बी ट्रेस। और यहां पर बेटा बस टाइम अपना सेव कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कैन नॉट बी ट्रेस द डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है क्या ये स्टेबल होता है? हाँ स्टेबल होता है, तभी तो लोग लेट्स सपोज इसको क्या करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट करते हैं। तो आप ये मेंशन कर देते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल देन डायनामिक आईपी एड्रेसेस। हाँ जी, स्टेबल से मुराद लेट्स सपोज जनाब हमारे पास ये है कि आपको सेम अच्छी बैंडविड्थ मिल रही है एट अ टाइम, आपका कनेक्शन जो है लेट्स सपोज, क्योंकि डेडिकेटेडली आपने उसको पे कर दिया होता है कि भाई हमें एक ही चाहिए, खरीद लिया होता है आपने। समझ रहे हैं बात को? तो फिर इस वजह से वो डेडिकेटेडली नेटवर्क जो है बेटा आपके पास होता है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है बेटे आपके पास क्या है, मोर स्टेबल, more stable than dynamic IP addresses. So dynamic IP addresses is less stable बेटा। किसी भी टाइम हमें मसला हो जाता है इंटरनेट का, ठीक है, तो ये इस तरह के मसले जो है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस के लिए बेटा नहीं आते। अच्छा, अब जब बात आ गई बेटे कि हमारे पास ये स्टेबल है, तो जब कोई चीज स्टेबल है और इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी लेट सपोज आपको मिल रही है, तो जो कॉस्ट होगी बेटा मेंटेनेंस की, कॉस्ट टू मेंटेन, वो बेटा हमारे पास क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, कॉस्ट टू मेंटेन स्टैटिक आईपी एड्रेस, आईपी इज हायर। ठीक है, और डायनामिक की बेटा क्या होगी, हर घर में हर जगह पे बेटा बड़ी आसानी से जो है डायनामिक जो लेट्स सपोज डायनामिक आईपी एड्रेसेस है वो प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। तो कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, आपके पास बेटा इसमें क्या होती है, लेस कॉस्ट। बेटा मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो लेस कॉस्ट जो है बेटे हमारे पास फिर होती है किसकी, इसकी। अच्छा जी, चले, तो ये हमारे पास जो है हमने स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेसेस को यूज किया, बात कर ली इसके बारे में। नेक्स्ट बेटे छोटी छोटी टर्म्स रिमेन आपके पास। लेट्स सपोज व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट एक बड़ी चीज है, या लेट्स सपोज वर्ल्ड वाइड वेब एक बड़ी चीज है? जी बेटा जल्दी जल्दी से आंसर आ जाए। बेसिकली एन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिकली आपके पास वो क्या है, दोनों में से। जी हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या है जनाब, इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। ठीक है जी, इंटरनेट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। ठीक है जी, तो हम बेटा इसको कह सकते हैं ग्लोबल, सही फरमाया आपने, a global system of interconnected computers। Interconnected computer so networks that use, क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड
टीसीपी आईपी भी लिख सकते हैं आप लोग। चलें कंप्लीट कर देते हैं बात को। इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच प्रोटोकॉल? ठीक है जी, टीसीपी आईपी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो टर्म है वो क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये क्या है बेटे? वर्ल्ड वाइड। अच्छा, दोनों में से बड़ी चीज कौन सी है, इंटरनेट या डब्ल्यू डब्ल्यू? जी जनाब, अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट वाया द इंटरनेट। ठीक है जी, तो जनाब ये हमारे पास कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी चीज हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा ये जो चीज आपने नोटिस करनी है वो ये करनी है कि डब्ल्यू 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 जो है इंटरनेट नहीं है, लेकिन एक क्या है? सबसेट। क्या है बेटे? ये सबसेट है किस चीज का? किसका सबसेट है? ऑफ व्हाट द इंटरनेट ऑफर्स। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि ये पूरा इंटरनेट है, नहीं, बल्कि उसकी छोटी सी एक दुनिया है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है बेसिकली होस्ट कर रहा होता है इस तरह के तमाम डाटा को। लेट्स सपोज गेम्स जो कि चल रही है डब्ल्यू 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 पे, वीडियोस चल रही है, टेली कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो डब्ल्यू 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 बेटा ओनली ट्रांसमिट्स कर रहा होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, जो कि लेट्स सपोज आपके पास ओपन होते हैं, इस फॉर्मेट में ओपन होते हैं। ठीक है, तो खैर इसकी एक जो है इंटरलिंक एक फिगर भी बनाते हैं, एक और छोटा सा पॉइंट को कंप्लीट करके। ठीक है, एक और बेटा हमारे पास छोटी सी टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इंट्रानेट। अच्छा जी, तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है? बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि ऑफर कर रहा होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली ऑफर कर रहा होता है, लेट्स सपोज छोटी मोटी शेयरिंग के लिए, जैसे प्रिंटर शेयर कर रहा है, फाइल शेयर कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन करनी है बिटवीन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है? इंट्रानेट। सो दिस इज अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन which may offer printer sharing, printer sharing, फाइल शेयरिंग, या आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट वेबसाइट। ठीक है जी, अच्छा, बाय यूजिंग टीसीपी आईपी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या करता है? विच यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज सच एज टीसीपी आईपी एंड वेब ब्राउजर। ठीक है जी, एंड द वेब ब्राउजर्स। ठीक है, अच्छा लेट सपोज अपनी सारी बातों को अगर हम कंक्लूड करें एक छोटी सी वेन डायग्राम में, तो हम कैसे लिख सकते हैं? लेट सपोज हमारे पास बेटा ये क्या है? इंटरनेट की एक दुनिया।
ठीक है। अच्छा, इस इंटरनेट की दुनिया में हमारे पास क्या है जनाब? वर्ल्ड वाइड, ठीक है, www। अच्छा, अब जो हमारे पास जो इंट्रानेट होगा बेटे, वो क्या है बेसिकली? जिन बच्चों की मैथ अच्छी है वो फौरन ही इस चीज को समझ गए होंगे और उनको किसी चीज की टेंशन ही नहीं पेश आई होगी।